बीते सालों में दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी चुनावों में चुनाव लड़ने और चुनाव जीतने वाली पार्टियों का राजनीतिक भविष्य खतरे में है। दरअसल बीते दिन दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार के चुनाव निदेशालय को दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी एक्ट 1971 के उस रूल 14 का पालन करने के लिए कहा है, जिसका संशोधन साल 2010 में शीला दीक्षित सरकार ने किया था। इसके तहत दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी में कोई भी धार्मिक पार्टी ही चुनाव लड़ सकती है। क्या कुछ ये पूरा मामला है, साथ ही क्या कुछ ये रूल 14 है, आइए विस्तार से समझते हैं। दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी एक ऑटोनोमस बॉडी है जो दिल्ली के गुरुद्वारों के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार है। ये संस्था 1971 में संसद द्वारा पारित किए गए दिल्ली सिख गुरुद्वारा एक्ट 1971 के तहत चलती है। हर 4 साल में इसके चुनाव होते हैं, जिसमें सिख संगत से ताल्लुक रखने वाली तमाम पार्टियां हिस्सा लेती हैं। साल 2010 में इसी एक्ट के नियम 14 में संशोधन किए गए, जिसके चलते मौजूदा समय में कई दलों के चुनाव लड़ने और नहीं लड़ पाने पर संशय बना हुआ है। दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी में आजकल यही राजनीति का सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है। देखो, जो दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का जो इलेक्शन रूल है 1974, उसके नियम 14 में क्लियर है कि सिर्फ वही पार्टी चुनाव लड़ सकती है जिसके पास जो सोसाइटी एक्ट में रजिस्टर्ड होगी, इलेक्शन से 1 साल पहले रजिस्टर्ड होगी, 5 लोग उसमें वो होंगे जिन्होंने चुनाव लड़ा होगा पिछला, और 2 आदमी जो वो होंगे जो मेंबर रहे होंगे। तो इसलिए ये नियम बड़ा साफ है। और अभी तक इस नियम की अवहेलना करके दोनों पार्टियां, चाहे श्रोमणी अकाली दल बादल है या दिल्ली है, वो दोनों लड़ रही थी। और 2010 से रूल में अमेंडमेंट हो चुकी है, लेकिन 2010 के बाद से अभी तक लगातार इस मामले में ये एक्ट की जो है उसको अनदेखा किया जा रहा था। अगर आज इस मामले में कि कहीं पे अदालत आदेश दे रही है तो इसका फैसले का स्वागत किया जाना चाहिए। वो इसलिए भी स्वागत योग्य फैसला है कि जो नियम कायदे बनाए जाते हैं उनको लागू करना सरकार की और डायरेक्टरेट की जिम्मेदारी है, और डायरेक्टरेट के ऊपर सरकार कोर्ट ने जिम्मेवारी डाल दी है। तो अब जो सारा दारोमदार है वो जो डायरेक्टर है नरेंद्र सिंह IAS जो है उनके ऊपर आ गया है। और हम उम्मीद जता सकते हैं कि अब ये दोनों पार्टियाँ जो इस दौर से बाहर हो जाएगी, और जो ये चुनाव हैं वो पारदर्शी तरीके से राजनीतिक पार्टियों की बजाय सिर्फ धार्मिक पार्टी लड़ेंगी, और उम्मीद है धार्मिक पार्टियां सोसाइटी एक्ट में रजिस्टर्ड होंगी।